डायरेक्टर है, मेंबर है और वो कैबिनेट रैंक है उनको। तो ये वीके दुग्गल जी ये सब कोऑर्डिनेट करेंगे और सोमवार से वो यहीं बैठेंगे, यहां से कहीं नहीं जाएंगे। यहां बैठ के वो सब कोऑर्डिनेट, अभी तो मीटिंग में थे लेकिन उनको आके सब ये देखना पड़ेगा। लेकिन मैंने स्टेट मिनिस्टर को भी स्टेट गवर्नमेंट को विनती की है कि उनकी यहां बैठने के लिए और कोऑर्डिनेशन करने के लिए ऑफिस वगैरह की व्यवस्था कर दे उनके। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी करेंगे, डिफेंस, मिलिट्रीज, हेल्थ डिपार्टमेंट, ये सभी लोगों से संपर्क करेंगे। और जहां जहां भी कमतरता है, जैसे कि हमने अभी देखा कि गुप्त काशी हो या जंगल चट्टी में उसके अगल बगल में लोग काफी फंसे हुए हैं। वहां एक कम से कम 200 एक आदमी हो गया, ऐसा अंदाज है। 200 है जी, 200 300 भी हो सकते हैं ज्यादा। वहां सबसे प्राथमिकता है कि वहां अभी तक कोई उनके लिए फूड नहीं जा रहा है। तो पहले भी हम किसी तरह से अभी फूड पहुंचाने का प्रयास कर रहे। पैराशूटर से हमारे मिलिट्री और आर्मी और डिजास्टर मैनेजमेंट के लोगों से वहां हम इमीडिएटली फूड पहुंचाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। और जहां रास्ता कट गया है वहां फूड ब्रिज लगाने के लिए आज शाम तक फूड ब्रिज आने की संभावना है। आज शाम में नहीं आ गया है तो कल तक तो ये काम हो जाएगा। और ये फूड ब्रिज विशेषता गौरी कुंड के थोड़ा सा अगल बगल में है, केदारनाथ तक का एक्सेस मिल जाएगा। और दूसरा पांडुकेश्वा, जो थोड़ा सा पांडुकेश्वा के हाइट है, जो बद्रीनाथ को एक्सेस होगा। तो ये दोनों एक्सेस हो जाएंगे तो काफी सुविधा हो जाएगी और जल्द से जल्द लोग हम निकालने का भी प्रयास करेंगे। अभी तक यहाँ एक 35,000 से लेके 40,000 लोग अभी भी यहाँ हो गया, ऐसा हमारा अंदाज है। 18,000 लोग का 18 तारीख तक इवैक्यूएट किए हैं और 20 तारीख तक मेरे ख्याल से 20-21 हजार तक लोग इवैक्यूएट किए हैं। 30,000 टोटल हो सकते हैं। लेकिन और भी मैं उसमें नहीं जाऊंगा ज्यादा, और भी जल्द से जल्द जितने हो सकते हैं वो हम कर रहे हैं। मौसम खराब है तो भी हमारे एयरफोर्स के और एनडीआरएफ के, हमारे डिजास्टर मैनेजमेंट के लोग वहां उतर रहे हैं, आर्मी के लोग उतर रहे हैं और एक वार फुटिंग पे हम यहां काम कर रहे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरह से यहां काम हो रहा है और 1-2 दिन में ये सब पूरे इवैक्यूएट हो जाने की संभावना है। क्योंकि लोग 400-400, 500-500 है। जहां बड़ा हेलीकॉप्टर Mi-17 वहां उतर नहीं सकता है, तो छोटा चेतक जिसमें 2 ही आदमी ला सकते हैं, तो जब इतने लोग हैं तो उनको लाना भी बड़ा मुश्किल है। इसलिए हमें बॉर्डर डेवलपमेंट, रोड बॉर्डर डेवलपमेंट के डीजी यहां अभी थे, उनको भी एक्सेस रोड निकालने के लिए कहा है, जो पगडंडी जैसा रोड वहां निकलने का, ताकि लोग बाहर से निकल चले आ जाए। इस तरह का भी ये प्रावधान किया है। बहुत तेरे डेड बॉडीज भी मिल रही है, अभी 4-5 दिन हो गए हैं। आइडेंटिफिकेशन करने का भी हमने बोल दिया है कि उसे पब्लिसिटी दे दो जहां हो सकता है, कि कई डेड बॉडीज तो पहचान भी नहीं सकती, ऐसी अवस्था में है। लेकिन जो भी पहचान सकते हैं उसके आइडेंटिफिकेशन कर दे बोला है। उस पर कोई लेबल लगा ले और फोटो लगा ले, और ताकि उसकी पब्लिसिटी दे दे। जहां तक के हो वो पहचान सके तो देख ले।
और ये मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है कि कहीं डेड बॉडीज में पहचान करना बहुत दिक्कत है, तो हमने बोल दिया है कि उसके भी फोटो निकाल के मिलिट्री को, एयरफोर्स को और स्टेट पुलिस को और हमारे आईटीबीपी को भी बोल दिया है, डीएनए प्रिजर्व करने और डीएनए रिजर्व करने को भी बोल दिया है ताकि उनकी पहचान लग जाए। और सोमवार से तो ये सब पूरा 1, 2, 3 पॉइंट से मिस्टर दुग्गल देखेंगे। अभी फिलहाल जो हमने रिव्यू ले लिया है, इस रिव्यू में यही तय हो गया है कि कोऑर्डिनेशन रहना चाहिए और कोऑर्डिनेशन के बिना ये काम नहीं चलेगा। इस प्रकार की यहाँ संभावना हो गई है। सर, आपने घोषित करेंगे सर, इस मामले में आप राष्ट्रीय आपदा घोषित करेंगे? देखिए, राष्ट्रीय आपदा घोषित करने में मुझे जरा बताइए, राष्ट्रीय आपदा घोषित करने से क्या मिलेगा, मुझे जरा बताइए, क्योंकि इस इश्यू को पॉलिटिकल आप मत करिए। राष्ट्रीय आपदा से कुछ ज्यादा और कुछ मिल सकता है। अरे सुनिए भाई, सुनिए ना, इससे ज्यादा कुछ मिल सकता है तो हम कुछ भी करने के लिए तैयार है, लेकिन ये राष्ट्रीय आपदा ने राष्ट्रीय संकट ही है। ये आपदा करने से क्या फर्क होता है, इसका पॉलिटिक्स कृपया मत करिए। बट मुझे बता दीजिए क्या मिलता है इस पे। सर, आपने रिव्यू बैठक की है, तमाम तरह की चीजें, क्या संतुष्ट है उनसे? देखिए, इसी के लिए तो मैं यहाँ आ गया हूँ। जिस तरह का काम ये कठिन समय में हो रहा है वो ठीक तरह से भी चला है। कई जगह थोड़ा सा पुश देने की जरूरी है। ऐसे वक्त सब जगह सब कुछ अच्छा है, इस तरह की बात नहीं हो सकती। देखो, मैंने तो बॉम्ब स्फोट बम्बई के इतने देखे हुए हैं। इसी डिस्ट्रेस में लोग होते हैं। कई सरकार को कई बार उसके सुन के लेना पड़ता है। जनता नाराज होती है, लेकिन जनता नाराज भी होगी तो सरकार का काम करेंगे, उनको सेवा अर्पण करेगी, यही तय हो गया। आपने सर 2 दिन की बात कही कि 2 दिन में हम रेस्क्यू कर लेंगे, So do you think it's a man-made disaster given the fact that CAG report has come out? I don't think it is man-made disaster, it is natural disaster. Taken against those. अरे भाई सुनिए, 2 क्लाउड बस्ट हो गए हैं, इसको मैन-मेड कैसा बना सकते You हैं? are saying let's not make it a political issue. A lot of political leaders are now going on aerial surveillance. Do you think, sir, it is required at this point? You see, one minute, I will explain to this. You see, I have told Chief Minister, even Home Minister of the country should not be allowed to land there. Because if I land there, whole police team will be after me in my bandobast. So no Chief Minister or no, you see, except the Chief Minister of the state should go there at this point, you see, to see the situation. Let police and army work professionally there. We should not disturb. That is what I नरेंद्र मोदी जी को रोकने के लिए अरे भाई, किसको भी मैं बोला, देश का जब होम मिनिस्टर वहां जाने के लिए मना हो गया है तो बाकी की बात छोड़ दीजिए। सर, आपने 2 दिन में कहा कि 2 दिन में हम रेस्क्यू कर लेंगे। 2 दिन में हमने बोला है कि जितना जल्द हो जाएगा, ऐसा मैंने बोल दिया है। 2-3 दिन लगेंगे, 4 दिन भी लगा सकते हैं, 4 दिन भी लग सकते हैं, बट जितना जल्द, मैंने बोला हमारी डिफिकल्टी बोला है कि हम Mi-17 वगैरह, आज तक हमारे पास 32 से 36 हेलीकॉप्टर्स है, लेकिन Mi-17 वहां उतर ही नहीं सकता है। तो छोटे हेलीकॉप्टर देंगे, 500 लोग हैं, जिसमें छोटे हेलीकॉप्टर में 2 ही आदमी आते हैं। मुझे बताइए कितना कर सकते हैं? जैसे ऐसा है, रियलिटी पे हम बात करना चाहिए, ऐसे डिस्ट्रेस पे। और हम सरकार, भारत सरकार हो और या राज्य की सरकार हो, पूरा सहयोग देगी। देश के प्रधानमंत्री और श्रीमती सोनिया गांधी जी यहाँ उन्होंने रिव्यू ले लिया है और एयर रिव्यू ले लिया है और 1000 करोड़ की राशि भी यहाँ अनाउंस कर दे दी है। इस काम के लिए जितना भी पैसा लगेगा भारत सरकार सहयोग देने के लिए तैयार है, इसमें निशंक रही।
गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी। उन्होंने जो जानकारी दी है उसके मुताबिक अभी भी हजारों की तादाद में लोग वहां पर फंसे हुए हैं। उन्हें निकालने का काम लगातार जारी है। हालांकि किस तरह की दिक्कतें आ रही हैं उसका भी जिक्र गृह मंत्री की ओर से किया गया। उन्होंने कहा है कि दरअसल जो छोटा हेलीकॉप्टर है उसमें सिर्फ 2 ही लोग आ सकते हैं। इस वजह से जहां एक एक जगह पर 300 से 400 लोग फंसे हुए हैं, उन्हें बाहर निकालने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। हालांकि केंद्र के साथ ही साथ राज्य सरकार पूरे दम से लगी हुई है कि जल्द से जल्द लोगों तक राहत पहुंचाई जा सके।